हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एक दो दिन के अंदर सीयूटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा रुक जाइए। आज मैं जो इस वीडियो में बात बता रहा हूं उसको जान लीजिए। अदरवाइज आप सीयूटी का एग्जाम क्रैक करने के बाद भी जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं वहां पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई गई हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, कई सारे बच्चों ने केवल गलत फॉर्म भर दिया था, इस वजह से उनका एग्जाम में वो पास भी हो गए, अच्छा मार्क्स भी आया, बट जो सब्जेक्ट जिस यूनिवर्सिटी में मांगा गया था उन्होंने वो सब्जेक्ट फिल ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो अगर आप भी सीयूटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, सीयूटी का फॉर्म भरने वाले हैं आजकल के अंदर, तो पहले ये बात जरूर जान लीजिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? देखो, कल से मेरे पास लगातार कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि सर हमको यूनिवर्सिटी का मतलब कौन कौन सा हम सब्जेक्ट लें जिससे हम जितनी भी यूनिवर्सिटी चाहते हैं वो सारी की सारी कवर हो जाए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको सब्जेक्ट किस तरह सेलेक्ट करना है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक दो बच्चों की प्रॉब्लम थी नहीं, ये कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो उसको सॉल्व करने का मैंने एक तरीका बताया हुआ है। आप इसी स्टेप से पहले अपनी सारी लिस्ट बना लीजिए, तब जाइएगा फॉर्म भरने। ठीक है, अब वो क्या है, क्योंकि सीयूटी में मल्टीपल यूनिवर्सिटी आती हैं। जैसे आप कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बीएचयू में भी एडमिशन ले सकते हैं, डीयू में भी ले सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, यानी कुछ कुछ चेंजेस हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज कर लीजिए कि आपको बीएससी का कोर्स करना है। ठीक है, आप क्लास 12 के बाद बीएससी मैथ का कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि आपको सब्जेक्ट कैसे चुनना है। तो सबसे पहले आप अपना सीरियल नंबर डाल दीजिए कि हमको बीएससी मैथ करना है, हम कितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमको बीएससी मैथ का कोर्स कहाँ कहाँ मिल सकता है? बीएचयू में मिल सकता है, ठीक है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। अब इन यूनिवर्सिटी में कोर्स हमारा क्या है? तो हमारा अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमारा के लिए हमारा सेम कोर्स है बीएससी के लिए। अब ऐसा जरूरी तो नहीं हर बच्चे के साथ सेम रहेगा, कुछ बच्चे बीएससी भी करना चाहेंगे, कुछ बच्चे बीए भी करना चाहेंगे, तो ऐसे भी तो उनके ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस तरह आपको पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए हम दो डिफरेंट कोर्सेज के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया, हम बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, हम बीएचयू में बीएससी भी करना चाहते हैं, बीएससी का भी फॉर्म भरना चाहते हैं और साथ में बीए का भी फॉर्म भरना चाहते हैं। तो अब हमारे लिए क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? ठीक है, तो हम जाके पहले देखेंगे कि बीएचयू बीएससी में क्या क्या मांग रहा है। कहां से देखेंगे? तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप सबसे पहले चले जाइए CUET-NTA-NIC.in की साइट पे। वहां पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा यूनिवर्सिटी वाला। ठीक है, यूनिवर्सिटी सेक्शन में जब आप आएंगे तो वहां पे सारी यूनिवर्सिटी का नाम है। जैसे हमारे पास है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बीएचयू में हमको कौन कौन सा कोर्स करना था? तो हम बीए करना चाहते थे और बीएससी करना चाहते थे। तो पहले बीए के लिए देख ले, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के लिए। ठीक है, प्रोग्राम ये है, और यहाँ पे सीयूटी एग्जाम में क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पे सीयूटी एग्जाम में एक लैंग्वेज चाहिए, यानी लैंग्वेज में हम इंग्लिश भी ले सकते हैं और हिंदी भी, और उसके साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसी तरह आपको देखना है। ठीक है, तो आप प्रॉपर इस तरह आप प्रॉपर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बीए एलएलबी के लिए मतलब जितने भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है कि हमको पता चल गया कि बीएचयू बीए में हमको एक लैंग्वेज चाहिए और साथ में चाहिए जनरल टेस्ट। हम लोग अपनी लिस्ट में लिख लेंगे। ठीक, बीएससी में क्या चाहिए? तो बीएससी में चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम दोनों कोर्सेज को टारगेट करना चाहते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो यहां पे देखो, बीएससी के लिए क्या मांग रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मांग रहा है, और बीए के लिए क्या मांग रहा है? लैंग्वेज प्लस जीटी। तो सीयूटी तुमको क्या करता है? 5 सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन देता है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमको दोनों कोर्स टारगेट करने हैं तो बीएससी के लिए हम लोग क्या चुनेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और हमको बीए का भी फॉर्म भरना है तो बीए के लिए हम लोग क्या चुनेंगे? लैंग्वेज प्लस जीटी। ठीक है, तो इस तरह सब्जेक्ट चुनना है। अब तुम देखोगे कि इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ तुम्हारे पास बीएचयू के अलावा, जैसे तुम बीएचयू भी टारगेट कर सकते हो, इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हो, और इसी कोर्सेज के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बीए का प्रोग्राम हटा देते हैं। हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमको बीएचयू से बीएससी करना था तो ये हमारे पास सब्जेक्ट थे, लेकिन अब अगर हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी से
बीएससी का कोर्स करना है तो हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, या बायो, अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में एक लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि बीएचयू में क्या मांगा जा रहा था, खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हम बढ़े तो यहाँ पे लैंग्वेज ऐड हो गया, ठीक। अब अगली यूनिवर्सिटी है कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी का कोर्स करना चाहते हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो मांगा ही जाता है, उसके साथ प्लस एक लैंग्वेज मांगी जाती है, प्लस जनरल टेस्ट मांगा जाता है, यानी यहाँ 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो हमने जो सब्जेक्ट चुना था क्या वहां पे सब हो रहे हैं? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी आ गया, यानी हमारा बीएचयू का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ठीक। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और उसके साथ लैंग्वेज चुन लिया तो हमारा दिल्ली का क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चुन लिया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी क्राइटेरिया पूरा हो गया, ठीक। अब इसके मतलब इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ हम जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबके बीएससी कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। अब चलिए बीए की बात कर लेते हैं। तो बीए में बीएचयू में क्या पूछा जा रहा था? तो बीए बीएचयू में खाली पूछा जा रहा था एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। क्या हमारे पास लैंग्वेज है? हाँ है। जनरल टेस्ट है? हाँ है। यानी हम बीएचयू के बीए कोर्स के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात कर लेते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, डीयू। तो डीयू क्या कहता है कि आप हमारे पास बीए कोर्स में आना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए। क्या लैंग्वेज है हमारे पास? जी हाँ, लैंग्वेज हमने लिया है, ठीक। उसके बाद क्या चाहिए? जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट क्या हमने लिया है? हाँ है, ठीक। और साथ में कोई 2 डोमेन, डोमेन का मतलब होता है जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हैं उन वो सब्जेक्ट। तो क्या 2 डोमेन है? यहां हमारे पास 3 है, तो 3 में से किसी 2 का डोमेन का स्कोर ले लिया जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको पहले कैसे अपने कोर्स की लिस्ट बनानी है, फिर आप उसके बाद सब्जेक्ट लिख लीजिए और सब्जेक्ट के बाद छाटिए कि कॉमन सब्जेक्ट क्या है जो हर जगह पूछे जा रहे हैं, यानी हम कम से कम कितने सब्जेक्ट लेंगे जिससे हमारी सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है सारी यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर पाए, ठीक। अब यहां पे मेरी एक राय है, ठीक है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए फोकस है, अगर आप खाली फोकस है कि हमको खाली बीएचयू से बीएससी करना है तो उस केस में आपका काम चल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो लेके, ठीक। या जैसे आप टारगेट है कि हमको बीएचयू से बीए करना है तो उस केस में आपका खाली लैंग्वेज और जीटी से काम चल जाएगा, ठीक। यानी बीएससी में खाली ये अगर 3 सब्जेक्ट होंगे तो आपका काम चल जाएगा और बीए के लिए खाली लैंग्वेज और जीटी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो मेरी एक राय रहेगी कि अगर आप एकदम फोकस है कि हमको बीएचयू बीए में एडमिशन लेना है तो अब आप किसी भी केस में एक्स्ट्रा वर्डन मत लीजिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मत लीजिए। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम में केवल 40 दिन है, 40 डेज। तो 40 डेज में अगर आपको लगता है कि हम कई सारे सब्जेक्ट लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए फोकस है जैसे बीएचयू के लिए, डीयू के लिए, तो खाली उसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलर कोर्स में उसी को लेकर तैयारी कीजिए। बिना इस लिस्ट को बनाए फॉर्म भरने मत जाइएगा क्योंकि साइबर कैफे वाले आपको इतने डिटेल में समझाने नहीं बैठेंगे, न उनके पास समय है, वो फटाफट फॉर्म भरेंगे, आप जो बोलेंगे आपके अकॉर्डिंग फॉर्म भर देंगे। लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो पता चलेगा कि अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं, जैसे तुमने खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया, अब चाहोगे हमको डीयू यूनिवर्सिटी जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, तब वो क्या कह रहा है कि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ लैंग्वेज चाहिए और तुमने फॉर्म में लैंग्वेज तो भरी ही नहीं थी क्योंकि तुमने उतने समय लिस्ट नहीं बनाई थी, तब क्या तुम्हारा डीयू में एडमिशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तुम्हारा 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले थोड़ी सी सावधानी बरतो और इसको लिस्ट को तैयार कर लो। उसके अलावा और क्या क्या सावधानी रखनी है, 2-3 चीजें और बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप अपनी एक ईमेल आईडी बनवा लीजिए, ठीक है, नई ईमेल आईडी जो आपके फोन से लिंक हो, उसके ईमेल आपके फोन पे जाए, उसका पासवर्ड ओटीपी आपके पास आए, आपके पास एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर होनी चाहिए क्योंकि आगे चल के जितनी भी प्रक्रिया होगी काउंसलिंग की या जो भी नोटिफिकेशन आएंगे एडमिट कार्ड के उसी पर्टिकुलर ईमेल पे जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि साइबर कैफे वाले अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, जल्दीबाजी में उनको आपका तो याद नहीं, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, ठीक। तो उस केस में आप फिर परेशान हो जाएंगे, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो आपको बार बार उसके पास भागना पड़ेगा और उसके पास तो सैकड़ों बच्चों के भरे हुए हैं तो किसी नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं देगा। इसलिए आप ईमेल आईडी अपनी डालिए,
मोबाइल नंबर अपना डालिए, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट पहले से एक सॉफ्ट कॉपी में अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज एक डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए, वो स्कैन करके लगा देगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले ये सारी आपके पास एक मतलब पर्टिकुलर इन सारी चीजों को कलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे। बहुत ही कम प्राइस में हम लोग तैयारी करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8874153302 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो आपको नए बैचेस मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय सावधानी जरूर बरतिएगा, बिना इस लिस्ट को बनाए फॉर्म भरने मत जाइएगा। थैंक यू।